अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि एसएमटी डाइवर्जेंस क्या होता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसको मार्केट में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। एसएमटी डाइवर्जेंस के लिए आप दो मार्केट्स देखते हैं, ठीक है, दो एसेट्स देखते हैं जिनका आपस में कोरिलेशन हो। कोरिलेशन का मतलब ये है कि एक मार्केट फ़र्ज़ करें अगर ऊपर जा रही है तो दूसरी मार्केट भी उसके साथ साथ ऊपर जाएगी। इसी तरह एक मार्केट नीचे आ रही हो तो दूसरी मार्केट भी उसके साथ नीचे आती है। दो मार्केट को देख के आप एक ट्रेड लेंगे, ठीक है। यूएस की मार्केट्स की बात करें तो यूएस 100 के साथ जिसका कोरिलेशन है वो है यूएस 500। इसी तरह अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो यूरो यूएसडी के साथ जीबीपी यूएस जो है यूएसडी है उसका रिलेशन है। आप ये दो मार्केट्स देखेंगे तो उससे भी पहले ये फेयर वैल्यू गैप्स मैंने यूएस 100 में मार्क किए हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करके 15 मिनट तक जाते हैं, 5 मिनट तक भी जाते हैं और 1 मिनट तक भी जाते हैं। याद रखिएगा, मैंने आपको हमेशा कहा है कि मार्केट में सिर्फ एसएमसी मेथड वर्क करता है, स्मार्ट मनी मेथड वर्क करता है, जो आपको मैं सिखा रहा हूं। जो आपका रिटेल कंसेप्ट होता है, मैंने आपको हमेशा कहा है कि अगर आप रिटेल मेथड से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के ट्रेड करें तो मेरे भाई आप 1-2 महीना भी प्रॉफिट करके उसके बाद भी लॉस कर बैठेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट, आपको क्या लगता है कि आपके पैटर्न्स पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वर्क कर रही है? ठीक है कि फलां पैटर्न बन गया, चमगादड़ पैटर्न, खोता पैटर्न, हैमर बन गया जी, शूटिंग स्टार बन गया, इन्वर्टेड हैमर, कि मार्केट इन हैमर्स को, इन पैटर्न्स को देख के चल रही है। मेरे भाई ये ट्रैप है। जो लोग समझते हैं ना कि मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे चलती है तो वो बिल्कुल गलत है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बकायदा प्रूफ के साथ बताया हुआ है कि मेरे भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट जानबूझ के बनवाती है और लोगों को यह दिखाती है कि यहां से मार्केट जो रेजिस्टेंस है इससे ऊपर नहीं जाएगी और सपोर्ट से नीचे नहीं आएगी, तो मार्केट बाद में उन्हीं का कत्ल करके उन्हीं का जो प्रॉफिट होता है उसी को लॉस में कन्वर्ट करवा देती है। ठीक है, तो मैं आपको जो नॉलेज सिखा रहा हूं ये भाई लाखों के डॉलर्स के फ्री आपको नॉलेज दे रहा हूं, ठीक है। और ये मेथड बिल्कुल मार्केट में वर्क करता है। जो आपका रिटेल कंसेप्ट है, अगर आप उस मेथड को जो लोग कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं तो मेरे भाई रिटेल मेथड में आपको 20% तक की भी एक्यूरेसी नहीं मिलती, ठीक है। लेकिन आपको एसएमसी मेथड को फॉलो करके जो ट्रेड्स लेंगे आपको उसमें 7 to 80% ट्रेड्स अपनी एक्यूरेट मिल जाती हैं, ठीक है। और ये सारे फेयर वैल्यू, मेरे भाई अगर आप रियल ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है ना तो मैं आपको यहां पे खुल के बात बता दूं कि अगर आप रिटेल मेथड से ट्रेड कर रहे हैं ना या करने का सोच रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, तो मार्केट में आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। ये मेरी बात आज लिख के रख लें, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो आप आज मेरे सामने आप देख रहे हैं ये मैंने मार्किंग की हुई है। तो मेरे भाई ये सारे लेक्चर्स पिछले जो हैं मैंने आपको इनमें सिखाया हुआ है। जो लोग न्यू हैं, ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं और खुदारा रिटेल मेथड से बच जाएं, वो गंद है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कभी कामयाब नहीं होंगे। तो जो लोग न्यू हैं वो सबसे, मैंने प्रूफ दिए हुए हैं, कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कचरा है, ये गंद है, ये मार्केट में कैसे वर्क नहीं करता, ये कैसे लोगों को ट्रैप किया होता है। ये जो पिछले लेक्चर्स हैं इनमें मैंने आपको अच्छी तरह बताया हुआ है। जो लोग पहले से कनेक्टेड हैं चैनल के साथ उनको अच्छी तरह पता है कि वो प्रूफ कहां कहां और किस किस जगह मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। तो जो लोग जीरो ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं, जीरो नॉलेज है और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, उनमें लगन है ट्रेडिंग सीखने की, तो मेरे भाई यहां पे यूट्यूब चैनल में आए, ओपन करें, प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट 1 देखें, इसमें 5-6 वीडियो हैं। उसके बाद प्लेलिस्ट 2 देखें, इसमें भी 5-6 हैं। और ये हमारी तीसरी प्लेलिस्ट स्टार्ट है। आज का लेक्चर भी इसी के अंदर आएगा। स्टेप बाय स्टेप देखें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप ट्रेडिंग में जरूर कामयाब होंगे। अगर आप एसएमसी मेथड जो मैं आपको सिखा रहा हूं, दो ही मेथड होते हैं, एसएमसी और रिटेल, और मैं आपको जो मेथड सिखा रहा हूं ये बहुत एडवांस लेवल का मेथड है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो इसके आसपास भी नहीं घूमती, ठीक है। तो ये आप देख लें और चैनल पे ना तो प्लीज लास्ट में सब्सक्राइब कर लें मेरे भाई। ये जो आपको चैनल मैंने आपको वीडियोस दे रहा हूं ये आपको लाखों में भी कोई ना दे, ठीक है। ये तो मेरे सर की मेहरबानी है कि उन्होंने सिखा दिया तो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो भाई ये आप भी इंशाल्लाह आप जिंदगी में एक दिन यूट्यूब चैनल बना के लोगों को सिखाएंगे। अगर लगन है तो मेरे भाई आप इस ट्रेडिंग के अलावा कहीं ना जाएं वरना बढ़ जाएंगे,
ठीक है। और मैं आपको अपनी ट्रेड्स दिखाता हूं भाई, 50-50, 40-40 ट्रेड्स मेरी प्रॉफिट में होती हैं। कैसे होती हैं? वो इसी मेथड से होती हैं, लगातार। ठीक है, तो खैर आते हैं टॉपिक की तरफ। तो ये फेयर वैल्यू गैप सारे मैंने मार्क किए हुए हैं। एसएमटी डाइवर्जेंस की हम बात कर रहे थे कि आपने दो मार्केट्स देखनी होती हैं। यूएस की मार्केट में 100 के साथ आप जो को रिलेशन देखेंगे वो यूएस 500 होगा। इसी तरह अगर आप फॉरेक्स में जाते हैं तो यूरो यूएसडी के साथ आप जीबीपी यूएसडी देखेंगे। ठीक है, इन दो मार्केट्स का आपस में कोरिलेशन होता है। तो जिस तरह यूएस 100 में आपने फेयर वैल्यू गैप्स मार्क किए थे वीकली से स्टार्ट करके छोटे टाइम फ्रेम तक, इसी तरह आपने ये देखें, मैंने यूएस 100 मेरे सामने ओपन है, ये देखें यूएस 100 ऊपर लिखा हुआ है। ये ट्रेडिंग व्यू है, ये कैसे इस्तेमाल करना है ए टू जी मैंने बच्चों की तरह आपको लेक्चर्स में सिखाया हुआ है। तो भाई वो लोग जो न्यू हैं, जिनको नहीं समझ आ रही, वो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम से यहाँ पे देखें मैंने इसको स्टार्ट किया हुआ है मार्क करना। ये डेली में मैंने मार्क किए हुए हैं। ये देखें, ये सारा कुछ मैंने बताया हुआ है कैसे मार्क करना है, कहाँ कहाँ मार्क करना है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये 4 आवर में है, ये 1 आवर में है, ये इसी तरह 15 मिनट्स तक ये जाते हैं। इसी तरह 1 आवर यूएस 100 में जिस तरह आप मार्क करते हैं, इसी तरह आपने यूएस 500 में भी अब जो है मार्क कर लेने हैं ये फेयर वैल्यू गैप्स। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा वो भी आपको मैं बताऊंगा कि इसका एसएमटी डाइवर्जेंस का बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, तो यूएस 100 में आपको मैंने मार्क करना सिखाया था, तरीका सेम वही है। यूएस 500 में भी आपने मार्क कर लेने हैं। दोबारा मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि कैसे मार्क करने होते हैं। सबसे पहले आप जो है फेयर वैल्यू गैप जहां पे करंट मार्केट चल रही हो, ठीक है, आपने उसके पास जो फेयर वैल्यू गैप होता है वो मार्क करना है। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखें ये फेयर वैल्यू गैप एक पड़ा है यहाँ पे, इसको मैंने मार्क किया हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम में आपको पता है मैं किस कलर से मार्क करता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये लिक्विडिटी वॉइड है, ये देखें इस कैंडल और इस कैंडल में गैप है, तो आप इसको इस तरह से मार्क कर लेंगे गैप टू गैप। यहाँ पे देखें जिस तरह मैंने मार्क किया हुआ है, ये ऑलरेडी मैं पूरे तफसील से लेक्चर ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मज़ीद डिटेल में नहीं बताऊँगा सॉरी, तो यहाँ पे मैं मज़ीद डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह बता चुका हूँ। ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है एक, ठीक है, वीकली में ये 3 कैंडल का होता है। ठीक है, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, और यहाँ पे देखें क्योंकि मिड वाली जो कैंडल है वो ग्रीन है, तो अभी ये जो है आपका बुलिश फेयर वैल्यू गैप ही है। ये बेरिश में भी इन्वर्ट हो सकता है अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी विक से लेके इसकी बॉडी तक ये फेयर वैल्यू गैप मार्क किया हुआ है। ठीक है, इस तरह ये नीचे भी मार्क हैं जिस तरह ये मैंने, अच्छा ये भी फेयर वैल्यू गैप ही मार्क है, लेकिन इसको जो है मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट से मार्क किया हुआ है ताकि क्वाड्रेंट्स में ये डिवाइड हो जाए। आप चाहें तो इस तरह से भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन बड़ा गैप हो तो कोशिश करिए क्या करें उसको फिबोनाची से मार्क कर लें। ये बातें उन लोगों को अच्छी तरह समझ आ रही हैं जिनको मैंने ये जिन्होंने पहले सारे लेक्चर्स देखे हुए हैं। जो लोग न्यू हैं, डायरेक्ट आ रहे हैं, तो मेरे भाई आपको कुछ नहीं समझ आएगी। मेहनत करें, खुदा की कसम मेहनत के बगैर आप ट्रेडिंग में कभी कामयाब नहीं होगे। ठीक है, जो लोग समझते हैं ना कि लेक्चर यार सर की दर्द होते हैं, इतने बड़े होते हैं, भाई मैं आपको क्या बताऊं मेरे पास अल्फाज नहीं है। ठीक है, और मार्केट्स में इतना पैसा है आपकी सोच भी नहीं है। अगर आप अच्छे एक जॉब होल्डर है ना, बहुत हाई लेवल की आपकी जॉब है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी जॉब इसके आगे टके के भी नहीं है। ठीक है, खैर डेली में भी आप देख लें, डेली में भी मैंने ये मार्क किए हुए हैं और 4 आवर में भी मार्क किए हुए हैं। ठीक है, एसएमटी डाइवर्जेंस का तरीका मार्क करने का मैंने आपको एसएमटी डाइवर्जेंस का आपको आज मैं बताऊंगा। इनको मार्क कैसे करना होता है। जैसे 100 में आप फेयर वैल्यू गैप मार्क करते थे, वीकली से स्टार्ट किया करें और कम से कम 15 मिनट तक तो आप लाजमी मार्क किया करें। ठीक है, और ये यूएस 500 में मैंने मार्क किए हुए हैं। ठीक है, 1 आवर में भी मैंने मार्क किए हुए हैं। ठीक है, 1 आवर में ये देखें ये सारा कुछ मार्क किया हुआ है। ठीक है, आज मैं आपको मार्क करने का तरीका नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पिछले बहुत लेक्चर में आपको अच्छी तरह से मार्क करने का तरीका बता चुका हूं। डेली में भी देखें, डेली में यूएस 500 में कौन कौन से गैप पड़े हैं। ये येलो कलर का जो है ये वीकली का चल के आ रहा है पीछे से, और डेली में एक ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। यहाँ पे देखें डेली का मैं रेड कलर से चूज करता हूँ मेरे भाई। यहाँ पे देखें मार्केट, यहाँ पे देखें मार्केट किस तरह से ये फेयर वैल्यू गैप काम करते हैं। ऑलरेडी तो मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ मेरे भाई। यहाँ पे देखें मार्केट यहाँ पे थी, ऊपर से नीचे आ रही थी, लेकिन यहाँ तक आके रुक गई। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अभी बुलिश है। ठीक है, उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप जो आप दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला वीकली, ठीक है, आप ये कहेंगे कि भाई कैंडल तो इसके नीचे क्लोज हो चुकी है।
ठीक है, डेली की कैंडल, ये फेयर वैल्यू गैप कौन सा है, वीकली है, कैंडल इसके नीचे क्लोज हो चुकी है, ठीक है, बिल्कुल क्लोज हो चुकी है। यहाँ पे देखें वीकली टाइम फ्रेम से देखें तो मैंने कहा कि जब भी कोई कैंडल फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करती है तो वो नेक्स्ट गैप की तरफ जाती है या लिक्विडिटी की तरफ जाती है। तो मेरे भाई यहाँ पे देखें ये कैंडल नीचे आई, यहाँ पे क्लोज हुई, तो दूसरी कैंडल जो है ओपनिंग उसकी ऊपर हुई, ठीक है, और नीचे आती रही और कहाँ तक आई, यहाँ पे देखें डेली का फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ तक आके रुक गई, ठीक है, इसको ब्रेक नहीं किया। अगर इसको ब्रेक करती तो फिर हमारा टारगेट ये था, ठीक है, ये डेली का लो हो सकता था, लेकिन मार्केट जो है इसकी क्लोजिंग इस 50% पे हुई, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट मजीद नीचे नहीं जाना चाहती। तो यहाँ पे देखें अगली कैंडल कौन सी बनी, बुलिश, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखें ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई, यहां तक था कि भाई मार्केट जो है अभी बुलिश नहीं है, क्योंकि ऊपर भी गैप पड़ा है, नीचे भी गैप पड़ा है। तो जब ये कोई एक गैप ब्रेक होगा तो तब हम उस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। तो ये देखें ये कैंडल ने इसको जो है क्लोज ब्रेक किया, और नेक्स्ट कैंडल देखें इसके ऊपर क्लोज हुई, वीकली जो लिक्विडिटी वॉइड है, ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस है या गैप कह लें आप, ठीक है, दो कैंडल्स का गैप। तो अगली कैंडल यहां पे देखें किस तरह इसके हाईएस्ट को उड़ा दिया, ठीक है। अब ये कैंडल नीचे आ रही थी, ठीक है, यहां पे देखें नीचे आई, यहां तक आई, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि भाई जो मार्केट है वो अभी मजीद नीचे नहीं जाना चाहती, ठीक है, लेकिन अब यहां से आपने अंदाजा नहीं लगा लेना होता मेरे भाई कि मार्केट अभी ऊपर नहीं जा रही, क्योंकि अगले दिन की कैंडल की ओपनिंग देखा करें कि ओपनिंग कहां है, ठीक है। अगर वो नीचे ओपन हो गई, जैसे ये देखें ये यहां पे कैंडल ओपन हुई है, ठीक है, आप समझते रहें कि भाई ये देखें ये तो ऊपर जाएगी क्योंकि ये कैंडल यहां पे क्लोज हो गई है, ऊपर जाएगी। मेरे भाई पहले कैंडल को ओपन होते हुए देख लिया करें कि उसकी ओपनिंग कहां पे है, ठीक है। यहां पे ओपनिंग हुई इसकी, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ गई, लेकिन ये एक गैप पड़ा था नीचे, ठीक है, तो ये गैप के 50% तक आई। अगर ये इसने मजीद नीचे आना था तो इस गैप के नीचे 1 आवर या 4 आवर की कैंडल क्लोज होती तो फिर हमें पता होना था कि मार्केट नीचे आएगी, लेकिन ये कैंडल यहीं तक आई और फिर ऊपर रिवर्स हो गई, ठीक है। ये चीज़ें आज मैं थोड़ी थोड़ी बता रहा हूं क्योंकि ये पीछे आपको मैंने डिटेल में बताई हुई है, ठीक है। और इसी तरह 4 आवर में भी आप मार्क कर लें, ठीक है, और ये अच्छी तरह से आपको मैंने मार्क करने का तरीका बताया हुआ। खैर अब आते हैं मेन चीज़ की तरफ, क्योंकि ये मेरे भाई मैंने आपको सब कुछ पहले चीज़ें बहुत बच्चों की तरह समझा चुका हूं, तो इसलिए मेरा दिल नहीं है कि मैं आपको मजीद यहाँ पे समझाऊं, ठीक है। अब आते हैं कि दो मार्केट्स को देख के आपने एसएमटी डाइवर्जेंस को कैसे समझना है और कैसे लिक्विडिटी को देख के आप अपनी ट्रेड ओपन करेंगे। सबसे पहले दो मार्केट्स में आपने फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लेने हैं। ये कैसे मार्क करना है ऑलरेडी सब कुछ बताया हुआ है, मैं आज आपको नहीं बताऊंगा कि कैसे मार्क करना है, क्योंकि मैं आपको 1000 दफा ये बता चुका हूं बच्चों की तरह। यूएस 500 में आप आएंगे, इसी तरह मार्किंग करेंगे। उसके बाद टाइम फ्रेम जो है, आप जो है स्कैल्पिंग के लिए जो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है वो 1 आवर की कैंडल होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि 1 आवर की कैंडल कम से कम 4 या 1 आवर की कैंडल क्लोज होने दिया करें, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम से आपको बायस का पता चलता है, डेली की कैंडल से आपको बायस का नहीं पता चलता। कैसे पता चलता है वो आपको बताता हूं। यहां पे देखें ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, ठीक है, ये वीकली की कैंडल, इसका मतलब क्या है कि मार्केट मजीद फिलहाल नीचे नहीं आना चाहती थी। ये नीचे आई थी लेकिन ये विक बना के ऊपर चली गई और इस वॉल्यूम इम्बैलेंस के ऊपर क्लोज हो गई। इसका मतलब क्या था कि मार्केट अभी जो है वो बुलिश है, बुलिश है, ठीक है। लेकिन उसके साथ ही अगली कैंडल की क्लोजिंग जनरली तौर पे तो देख के यहां होनी चाहिए थी, लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी आप देखा करें पहले कैंडल की ओपनिंग देखा करें। ओपनिंग कैंडल की बायस को शिफ्ट कर सकती है, ठीक है। अगर ये कैंडल यहां पे होती तो हमें लगना था कि भाई मार्केट अभी तक बुलिश है, लेकिन अभी ये कैंडल यहां पे ओपन हो गई, इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे ओपन हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट नीचे भी जा सकती है। अगर इसने ऊपर जाना है तो फिर इस फेयर वैल्यू गैप को इसको ब्रेक करके यहां पे अपनी कहीं क्लोजिंग ऊपर करनी चाहिए, तो फिर हमें यहां पे आइडिया होगा कि मार्केट अभी तक बुलिश है। अगर ये कैंडल नीचे कहीं क्लोज हो गई, क्योंकि ऑलरेडी ये ओपनिंग नीचे हो चुकी है, ठीक है, वीकली के फेयर वैल्यू गैप के नीचे, तो इसलिए बायस को शिफ्ट कर सकती है,
ठीक है, यहां पे देखें, अगर आपको यहां पे समझ नहीं आ रही, मैं आपको और एक तरीका बताता हूं। यहां पे देखें कैंडल नीचे क्लोज हुई है, ठीक है, सॉरी ओपन हुई है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये मजीद ऊपर जाएगी कि नहीं? आप डेली की कैंडल देखें, डेली की कैंडल कहां कहां क्लोज हो रही हैं, ठीक है। आज की ये कैंडल जैसे ये ऊपर जा रही है, अगर ये इसके ऊपर यहां पे कहीं क्लोज हो जाती है तो बायस फिर हमारा बुलिश ही रहेगा। अभी मार्केट दो फेयर वैल्यू गैप के अंदर फंसी हुई है, एक ये फेयर वैल्यू गैप है, एक ये। इसको एक साइड पे ब्रेक होने दें, फिर आप बायस शिफ्ट कीजिएगा कि बायस आपका कौन सा है, ठीक है। या तो ये कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए या डेली के फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोज हो जाए, ठीक है। वीकली बायस हमारा क्या होगा? अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर तो हमारा बायस भाई हमारा बुलिश ही होगा, ठीक है। और अभी के हिसाब से मार्केट अभी भी बुलिश ही लग रही है, ठीक है। तो खैर एसएमटी डाइवर्जेंस में आप दो मार्केट देखेंगे, दो मार्केट देखने के बाद सबसे पहले आप डेली टाइम फ्रेम में आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में आने के बाद 4 आवर के टाइम फ्रेम में आएंगे। ये फेयर वैल्यू गैप देख रहे हैं, ये काफ़ी सारे मैंने मार्क किए हुए हैं, ठीक है, पीछे भी मैंने मार्क किए हुए हैं। अब अगर उससे भी पहले आपको एक मैंने चीज़ बताई थी कि ट्रेड लेने से पहले आप पिछले दिन की कैंडल को मार्क कर लिया करें, उसके हाई को और उसके लो को। जैसे कि यहाँ पे देखें, इसके लो को मैंने मार्क किया पहले, सबसे पहले विजिबिलिटी करंट एंड बिलो कर लेता हूँ और ऊपर वाली कैंडल के हाई को मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको भी मैंने मार्क कर लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर एवरेज डेली रेंज ब्रेक ना हो तो मार्केट जो है या तो पिछले दिन के हाई की तरफ जाती है या पिछले दिन के लो की तरफ जाती है, ठीक है। तो US 500 का मैंने मार्क कर लिया है, इसी तरह आपने US 100 के भी हाई और लो को मार्क कर लेना है। यहाँ पे देखें इसके मैंने हाई को मार्क कर लिया है, ठीक है। ये एक सारी चीज़ें कैसे क्या मैंने मार्क किया है मेरे भाई, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग न्यू हैं उनको शायद समझ ना आए। अगर रियल ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे भाई वो पिछले लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने इसके भी हाई एंड लो को मार्क कर लिया, ठीक है। और सॉरी ये तो वीकली में मेरा ख्याल में मार्क हो गया। जो कैंडल के हाई और लो को मैं मार्क करता हूँ वह मैं ब्लैक कलर से मार्क करता हूँ, ठीक है। और हमारा टाइम इस वक्त देखें तो कौन सा चल रहा है टाइम, यहाँ पे देखें तो 10:30 है, AM है। US का जो मार्केट्स का न्यूयॉर्क सेशन होता है वो 8:30 से लेके तकरीबन 10 तक होता है, ठीक है। तो अभी आधा घंटा टाइम है, ठीक है। इसी टाइम में आप जो है अपनी ट्रेड लिया करें, ठीक है। पिछले दिन के हाई और लो को मार्क करना है सबसे पहले, दोनों कैंडल्स के फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी आपने मार्क कर लेना है। वो कैसे मार्क करना है वो आपको तरीका सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपने 500 की जो है मार्केट है उसको देखना है, ठीक है। आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। कुछ लोग जो हैं वो 100 की मार्केट को पहले देखते हैं, कुछ लोग 500 की मार्केट को पहले देखते हैं। तो मैं अपने हिसाब से 500 की मार्केट को पहले देखता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने 4 आवर में आ जाना है, ठीक है। लो एंड हाई मार्क करने के बाद आपने 4 आवर में आ जाना है। उसके बाद आपने जो है आपने अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कि आप किस सेशन में ट्रेड कर रहे हैं। तो आपने सेशन का जो टाइम है, आपको पता है कि US की मार्केट कितने बजे न्यूयॉर्क सेशन आता है, तो वो तकरीबन पाकिस्तानी देखें तो 8:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो हम मार्किंग करते हैं वो 9:30 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे मैं 9:30 स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन में हम 3 तरह के सेशन होते हैं, न्यूयॉर्क सेशन लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन एंड PM सेशन। जो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है ये आपका न्यूयॉर्क सेशन होता है। ये कितने बजे स्टार्ट होता है, कहाँ कहाँ तक होता है, न्यूयॉर्क का टाइम कौन सा होता है। ये टाइम फ्रेम जो अभी देख रहे हैं ये पाकिस्तानी नहीं है, ये न्यूयॉर्क का टाइम है, ठीक है। ये ऑलरेडी न्यू सेशन वाली वीडियो में आपको पिछले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं नहीं बता रहा क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ये आपका स्टार्ट होता है 8:30 बजे, लेकिन मैंने आपको कहा था कि बेस्ट टाइम कौन सा होता है 9:30 बजे। तो मैं 9:30 बजे से इसको मार्क कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने इसको मार्क किया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसको मैंने मार्क कर लिया। अब हैवी जो चीज़ है वो अभी आपको मैंने आगे बताना है। ये US 500 को हो गया, इसी तरह US 100 का भी मैं मार्क कर लेता हूँ 9:30, ठीक है। स्टार्ट मैंने आपको कहा है कि ये 8:30 बजे होता है, लेकिन बेस्ट जो मूव आता है, ठीक है, वो 9:30 बजे आता है, क्योंकि 8:30 बजे मार्केट कभी कभी ऐसा भी होता है कि न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होते ही फेक मूव आ जाता है, ठीक है। ये मैंने मार्क कर लिया। ये टाइम फ्रेम नीचे देखें कौन सा है, 9:30 है,
ठीक है। इसी तरह आपने 9:30 सेलेक्ट करने के बाद आपने 4 आवर में सबसे पहले तो देखना है, डेली के टाइम फ्रेम में देखें क्या है, मार्केट क्या है, अभी ये ऊपर जा रही है, ठीक है, और फेयर वैल्यू गैप को अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया। मजीद कंफर्मेशन के लिए हम 4 आवर की कैंडल देखेंगे, ठीक है, कि 4 आवर की कैंडल कहाँ पे है। 4 आवर की कैंडल यहाँ पे देखें, ये फेयर वैल्यू गैप पड़े हैं, ठीक है, ये देखें, ये पीछे से 4 आवर का ग्रीन कलर का आपको मैंने बताया था कि जो गैप होता है ये आपका जो होता है ये आपका 4 आवर का होता है। यहाँ पे देखिए ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, ये उसी को मैंने मार्क किया और ये आगे चल रहा है, ठीक है। अगर ये 4 आवर की कैंडल, ठीक है, ये कितना टाइम रहता है, अभी तो इसमें काफ़ी टाइम रहता है क्योंकि ये तो सेशन भी छोटा सा होता है, 2 और 2.5 घंटों का होता है, तो इसलिए अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो फिर इसका टारगेट ये है। लेकिन मैंने कहा कि स्कैल्पिंग के लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं वो 1 आवर की कैंडल है, ठीक है। मेरे ख्याल में जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ना उसको ऑल इंटरवल करना होगा, ठीक है, ताकि ये बड़े टाइम फ्रेम में भी दिखे। 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं आता हूं, यहाँ पे सारे फेयर वैल्यू गैप तो आपने सबसे पहले मार्क कर लेने होते हैं, जो करंट मार्केट चल रही हो उसके करीब करीब जो पड़े होते हैं। तो यहाँ पे देखें ये मार्केट ओपन हुई 9:30 बजे से, मैंने कहा था कि आप इसको मार्क कर लिया करें। यहाँ पे देखें ये फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हैं, ठीक है। अब आप ट्रेड कैसे लेंगे, एक ये भी गैप पड़ा है 1 आवर का, 1 आवर का मैंने आपको कहा था कि लाइट ब्लू हम मार्क करेंगे, ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है, ठीक है। ये सारे गैप हैं, जो लोग पहले से लेक्चर देख रहे हैं उनको अच्छी तरह पता है कि ये कौन से गैप हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें और जो है क्लियर हो जाएं। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है ना, तो यहाँ पे देखें एक ये गैप है, मार्केट ऊपर जा रही है। अगर ये वाला गैप ब्रेक होता है पहले वाला, तो आप इस गैप को ब्रेक होने दिया करें, क्योंकि मैंने कहा था कि जितने गैप पड़े होंगे वो मार्केट को नीचे पुश करने की कोशिश करेंगे। अगर गैप ऊपर हैं तो वो मार्केट को नीचे पुश करेंगे, इसी तरह अगर गैप नीचे हैं तो वो बुलिश हैं गैप, तो वो मार्केट को ऊपर भेजेंगे, और ऊपर अगर बेरिश पड़े हैं तो वो मार्केट को नीचे भेजेंगे। तो यहाँ से अगर मार्केट इस गैप को ब्रेक करती है तो ये वाला हर्डल होगा, ठीक है। तो आप वेट करें, वेट करें भाई, ट्रेडिंग जो है वो 80 to 90% वेट का ही नाम है, ठीक है। ये गैप यहाँ पे देखें, आप इनको यहाँ तक कैंडल को ब्रेक होने दें, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सेफ ट्रेड लें। अगर 1 आवर की कैंडल ये सारे गैप ब्रेक कर देती है, ठीक है, ये भी ऊपर ये गैप पड़ा है, ठीक है। अच्छा, सेफ ट्रेड लेने का आपको मैं तरीका बता रहा हूं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें भाई, ट्रेड मिलती है तो लें, अगर ट्रेड नहीं मिलती तो ज़बरदस्ती ना करें कि आपने भाई यार ट्रेड लेनी ही लेनी है, ठीक है। जब मार्केट काफ़ी सारे गैप में आ जाती है तो मेरे भाई मार्केट को उन गैप से निकलने में मुश्किल हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ये भी गैप पड़ा है, ठीक है, ये जो गैप है ये लिक्विडिटी वॉइड का गैप है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मार्केट चल रही है इन गैप्स में, तो पहला गैप यहाँ पे देखिए, अगर इसको मार्केट इसके ऊपर क्लोज होती है, ठीक है, क्योंकि गैप काफ़ी सारे हैं, गड़बड़ भी हो सकती है। अगर मार्केट इस गैप के ऊपर यहाँ पे क्लोज होती है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये एक गैप पड़ा, मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो ये मैंने नाम दे लिए गैप 1, गैप 2 एंड गैप 3, ठीक है। ये वाला जो है गैप 1 हो गया, ये वाला गैप 2 हो गया और ये वाला गैप 3 हो गया। तो अब आप वेट करेंगे कि मार्केट एक गैप को ब्रेक करे, ठीक है। उससे भी पहले आपने लिक्विडिटी मार्क कर लेनी है, ठीक है। मैं 15 मिनट की लिक्विडिटी जो है उसको पहले मार्क करता हूं, आप उससे छोटी कोशिश किया मार्क करें, ठीक है। 5 मिनट की लिक्विडिटी भी आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें कि स्टॉप लॉसेस कहाँ कहाँ पे पड़े हैं, तो ये लिक्विडिटी है जो 15 मिनट में भी वही है और ऑलमोस्ट जो है 5 मिनट में भी वही है, तो इसलिए इसको मैं मार्क करता हूँ। यहाँ पे देखें ये एक लिक्विडिटी है, छोटी लिक्विडिटी मार्क किया करें, बड़ी लिक्विडिटी मार्क ना किया करें, क्योंकि मार्केट अक्सर होता है कि बड़ी लिक्विडिटी से रिवर्स हो जाए। क्यों? उसका रीज़न ये है कि मार्केट मज़ीद उसको लिक्विडिटी पूल बनाने की कोशिश करती है, ठीक है। तो पहला टारगेट देख लें कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे 15 मिनट मैंने जो मार्क की है, तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके जो विजिबिलिटी है इसकी, यहाँ पे देखें, यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, भाई हो जा,
यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके विजिबिलिटी जो है ऑल इंटरवल कर लेता हूँ, ताकि ये छोटे और बड़े टाइम फ्रेम दोनों में मुझे नज़र आए। ठीक है, 1 आवर में आके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, ये पहला गैप यहाँ पे देखिए 38 मिनट अभी बाकी हैं। ये कैंडल ऊपर जाए और इस गैप के ऊपर क्लोज हो जाए, उसके बाद मजीद कोई गैप नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लास्ट गैप है, गैप नंबर 1, इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज हो जाए, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ट्रेड अपनी लेंगे। कहाँ से कहाँ ट्रेड लेंगे, यहाँ से लेके आप यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई इतना बड़ा मूव ज़ाया हो जाएगा अगर हम नहीं लेंगे। तो मेरे भाई ये जो गैप पड़े हैं मार्केट को, ये किसी भी वक्त नीचे बेच सकते हैं। ठीक है, कैंडल की क्लोज होने का वेट करें। ठीक है, कि ये जो कैंडल अभी बन रही है ये गैप 3 को भी ब्रेक कर चुकी है, 2 को भी ऑलमोस्ट कर चुकी है, गैप 1 को ब्रेक करे। अगर गैप 1 को ब्रेक नहीं करती तो कम से कम गैप 2 के ऊपर यहां पे क्लोज हो, और यहां पे क्लोज होने के बाद फिर आपकी ट्रेड कहां से कहां बनती है, फिर आप यहां से लेके इस गैप तक अपनी ट्रेड को बाय की ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी बुलिश के हिसाब से बाय की ट्रेड बन रही है, तो इसी तरह बाय की ट्रेड को मैं आपको बता रहा हूं कि बाय की ट्रेड कैसे बनती है। सेल की भी बन सकती है। कैसे बन सकती है, ये जो मार्केट कैंडल चल रही है ये सारे गैप को ब्रेक करे नीचे की तरफ, और ये वीकली गैप को भी ब्रेक कर दे यहां तक। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूं। फर्ज करें ये जो ग्रीन कैंडल है, फर्ज करें अभी ये ग्रीन नहीं है, फर्ज करें ये रेड कैंडल है। ये रेड कैंडल इस तरह से आए कि बेरिश जो है आपकी मार्केट कैसे हो सकती है और सेल की ट्रेड किस तरह से बन सकती है। ये कैंडल अगर इस तरह से नीचे आए, ठीक है, और इस गैप को ब्रेक कर दे, ठीक है, ये 1 आवर की कैंडल है, इस तरह से वीकली गैप को ब्रेक कर दे, फिर आप यहां से लेके इस लिक्विडिटी तक अपनी सेल की भी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अभी के हिसाब से जो मार्केट है वो बुलिश है, लेकिन ये जो बाय की कैंडल बनी है मेरे भाई, यहाँ पे देख के आपने नहीं करना कि ये गैप को ब्रेक कर चुकी है। अभी टाइम बाकी है, 36 मिनट में कुछ भी हो सकता है। ये सारी कैंडल जो ऊपर जा रही है ये अचानक से नीचे से धड़ाम से भी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि ये देखें ये कैंडल ऊपर गई थी, पहले ऊपर एक विक बनी हुई है। ठीक है, ऊपर विक बनी हुई है, तो ये पहले ऊपर गई थी और फिर ये नीचे आ गई थी। ठीक है, और ये फिर अब ऊपर है। ठीक है, अगर US 500 में पहले आप ये देखेंगे कि क्या मार्केट्स गैप्स को ब्रेक कर रही है। ठीक है, यहां पे देखिए, और साथ में आप US 100 में देखेंगे। ठीक है, US 100 में भी ये लिक्विडिटी पड़ी है 15 मिनट में। यहां पे देखें, यहां पे ये देखिए, इसके ऊपर मैं क्लिक करके ऑल इंटरवल कर लेता हूं। आप दोनों मार्केट्स को देखेंगे, दोनों की लिक्विडिटी मार्क करेंगे, दोनों के फेयर वैल्यू गैप मार्क करेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज बता दूं, अगर US 500 की जो कैंडल है, ठीक है, अगर ये ऊपर जाके नीचे आती है और US 100 थोड़ा पीछे होता है, अगर ये US 500 ऊपर जाती है और फिर से नीचे रिवर्स होती है, जहां से रिवर्स होगी US 500 की कैंडल्स, ठीक है, 100 की कैंडल वहीं से रिवर्स हो जाएगी, बेशक वो लिक्विडिटी ना ले। ठीक है, फर्ज करें कि US 100 की कैंडल इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर भी क्लोज हो गई है और US 100 की जो है मार्केट में कोई गैप आ रहा है और वो उसको नीचे भेज रहा है, तो ये US 100 की मार्केट भी, कैंडल भी वहीं से रिवर्स हो जाएगी। जहां से US 500 की मार्केट रिवर्स होगी, US 100 भी वहीं से रिवर्स होगा, अगर बेशक ऊपर लिक्विडिटी भी पड़ी है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि दो मार्केट को देखें। अगर ये दोनों मार्केट्स इन फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करती है, US 500 भी कर देती है, US 100 भी करती है, तो फिर इसने भाई धड़ाम से लिक्विडिटी की तरफ जाना होता है। ठीक है, अभी मार्केट्स फंसी हुई है, ये भी गैप एक है, ये भी गैप है। आप यहां से गैम्बलिंग नहीं करनी कि मार्केट ऊपर जा रही है तो भाई मैं जाने देता हूं, नहीं मेरे भाई, आप दो मार्केट्स को देखने का फायदा यही होता है। अगर US 100 जो है सारे फेयर वैल्यू गैप्स को ब्रेक कर, US 500 सारे फेयर वैल्यू गैप्स को ब्रेक कर देता है। यहां पे देखें ये सारे इसने कर दिए। ठीक है, और ऊपर फर्ज करें, मैं आपको समझाता हूं और एक तरीके से, फर्ज करें ये देखें ये किस तरह से ऊपर जाती है और फिर देखें किस तरह से रिवर्स होती है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि मेरे भाई चलती हुई मार्केट में आपने एंट्री नहीं लेनी, कैंडल की क्लोजिंग बताती है कि असल गेम क्या है। यहां पे देखें, यहां पे फर्ज करें, अगर फर्ज करें यहां पे आप बाय की ट्रेड लेते,
तो मार्केट तो फिर ऊपर गई और फिर तेजी से नीचे आ गई, और ये 1 आवर की कैंडल है, छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो बहुत तेजी से ये नीचे आ रही होगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे भाई चलती मार्केट्स में आपने एंट्री नहीं लेनी, आपने वेट करना है। ठीक है, ये अब नीचे आई है, फिर से ऊपर जा सकती है, एंड पता चलेगा मार्केट की कैंडल की क्लोजिंग होने पे। ठीक है, फर्ज करें, एक और मैं आपको तरीका बताता हूं एसएमटी डाइवर्जेंस का क्या फायदा होता है। फर्ज करें ये कैंडल जो है ये फर्ज करें इस तरह से ऊपर जाती है। ठीक है, एक और चीज़ समझिएगा, बहुत हैवी चीज़ बताने लगा हूं। यहां पे फर्ज करें ये, यार कहां चला गया, ये कैंडल बुलिश है, मिसाल दे रहा हूं। ठीक है, समझ ना लीजिएगा कि ये बुलिश ही ऐसे ही बनेगी, एक मिसाल दे रहा हूं कि कैसे क्या हो सकता है। फर्ज करें ये कैंडल बुलिश है, ठीक है, ये इसके साथ अटैच नहीं हो रही। फर्ज करें ये यहाँ पे मिसाल दे रहा हूँ, ये देखें, फर्ज करें 1 आवर की कैंडल इस तरह से क्लोज होती है, ये ग्रीन। ठीक है, और अब 500, तो ये यूएस 500 की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी, 500 की कैंडल फर्ज करें 1 घंटे बाद ये इस गैप को भी ब्रेक करती है, तो ये तो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट इसका ये है, जो लिक्विडिटी पड़ी है ऊपर, मार्केट इसको हंट करेगी। ठीक है, रिटेल वालों को जिनको लगता है ये सपोर्ट है भाई, मार्केट इसको हंट कर देगी। ठीक है, और यहाँ पे देखें ये किस तरह से रिवर्स हो रही है। ठीक है, ये देखें, और यूएस 100 जो है यहाँ पे देखें, जहां से 500 रिवर्स हुआ तो यूएस 100 भी पीछे पीछे वहीं से नीचे। ठीक है, फर्ज करें यूएस 500 ने सारे गैप ब्रेक कर लिए, एक मैं मिसाल दे रहा हूं। ठीक है, ये सारे गैप ब्रेक कर दिए हैं, और यूएस 100 जो है उसने ये ऊपर वाला फर्ज करें गैप अभी ब्रेक नहीं किया। ठीक है, ये देखें, ये गैप ब्रेक नहीं किया, ये यहां पे फर्ज करें यूएस 100 कहीं चल रहा है, तो यूएस 500 जो है वो इस लिक्विडिटी को स्वीप करने जाएगा, तो यूएस 100 भी तेजी से इस गैप को ब्रेक करके यहां पे चला जाएगा। ठीक है, बेशक उसमें गैप पड़ा है, लेकिन वो इतनी तेजी से ये गैप ब्रेक करेगा क्योंकि यूएस 500 ने ऊपर वाली लिक्विडिटी स्वीप करनी है, तो वो तेजी से इस गैप को भी ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों मार्केट को साथ देखें। अगर मेरी बात सुने, फर्ज करें एक और बहुत हैवी चीज बताने लगा हूं जो आपको पहले नहीं पता थी। फर्ज करें यूएस 100 इस गैप को ब्रेक कर देता है। ठीक है, ये गैप, तो अब आपने क्या करना था, आप डायरेक्ट इस लिक्विडिटी को आपने मार करना था। ठीक है, आपने तो यहां से ट्रेड ले लेनी थी, लेकिन 500 फर्ज करें इस गैप के यहां पे घूम रहा था, और इस गैप ये इसके लिए हर्डल थी। तो मेरे भाई ये गैप अगर यूएस 500 को ऊपर नहीं जाने देगा तो मार्केट यहां से नीचे रिवर्स हो जाएगी, और 100 भी जहां पे गैप को ब्रेक किया था, ठीक है, तो अगली कैंडल लिक्विडिटी लेने की बजाय वहीं से रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, वो फिर उस लिक्विडिटी को नहीं लेने जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों मार्केट्स को देख लिया करें पहले। अगर 100 ने गैप ब्रेक कर दिया है और 500 ने नहीं किया तो मार्केट को मुश्किल होगी ऊपर जाने के लिए। ठीक है, इसी तरह 500 ने अगर ब्रेक कर लिया ना तो 100 फिर इजीली उसको ब्रेक कर सकता है। ठीक है, वो भी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो बताऊंगा। और मेरे भाई मैंने आपको क्या कहा था, मेरी बात गौर से सुने कि यहां पे देखिए ये क्या हुआ है। ये तो अल्लाह का करम है कि यहीं से मैं आपको बता रहा हूं। ये देखें, ये कैंडल ऊपर जा रही थी, मैंने कहा था कि मेरे भाई चलती ट्रेन में एंट्री नहीं लेनी। अगर आप यहां पे इस कैंडल को इतनी बड़ी देख के बाय की ट्रेड लेते, मैंने कहा था कि मेरे भाई ऊपर काफी सारे गैप पड़े हैं, वो मार्केट को नीचे पुश करेंगे। हो सकता है कि वो ऊपर ये जो कैंडल बन रही है ये विक बना दे। ठीक है, तो ये देखें मर कैंडल कहां से कहां आ गई और रेड कैंडल में कन्वर्ट हो गई। अब ग्रीन में भी बन सकती है अभी, और रेड में भी बन सकती है, क्योंकि अभी टाइम रहता है। ठीक है, एसएमटी डाइवर्जेंस में ये होता है कि यूएस 500 अगर किसी जगह से रिजेक्ट होगा तो यूएस 100 जिस जगह पे भी होगा वो पीछे चला आएगा। ठीक है, और टारगेट आपका छोटा होना चाहिए। ठीक है, मिडल वाली लिक्विडिटी जहां पे मल्टीपल स्विंग्स, यहां पे देखें ये मल्टीपल स्विंग्स हैं। ठीक है, तो ये अगर गैप ब्रेक होता है तो अब छोटा सा, रोज ऐसे छोटे मूव नहीं आएंगे, आज की बात कर रहा हूं। आज बेशक छोटा सा मूव है, यहां पे कैंडल क्लोज होती है, यहां से लेके यहां तक आप बाय की ट्रेड ले लेते हैं तो इसमें भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन मेरे भाई ये सेफ ट्रेड होगी। ठीक है,
चलती ट्रेन में मैंने कहा था कि आपने एंट्री नहीं लेनी, ये गैप्स में मार्केट फंसी हुई है, ये मार्केट इसको नीचे पुश कर देगी। अब मैं आसान अल्फाज में दोबारा चीज़ें रिपीट कर देता हूं कि अगर यूएस 500 फेयर वैल्यू गैप में फंसा हुआ है, वो किसी गैप को ब्रेक नहीं कर रहा, और यूएस 100 ने अगर गैप को ब्रेक भी कर दिया है, तो फिर भी आपने ट्रेड नहीं लेनी। आपने वेट करना है कि यूएस 500 पहले अपने गैप को ब्रेक करे, उसके बाद जो भी गैप पड़ा हो, ठीक है, यूएस 500 में जो भी गैप पड़ा हो वो ब्रेक करे। जैसे आज तो इकट्ठे गैप है, यूएस 100 में भी काफ़ी सारे, कभी कभी ऐसा होता है 500 में गैप होता है, 100 में नहीं होता, 100 में होता है कभी, और यूएस 500 में गैप नहीं होता। तो आज तो सब में गैप पड़े हैं, 500 में भी और 100 में भी, ठीक है। तो कम से कम स्कैल्पिंग के लिए मैंने कहा था कि 1 आवर की कैंडल, ठीक है, ये सारे गैप्स ब्रेक करे, ठीक है, उसके बाद अपनी ट्रेड लें, ठीक है। ये 1 आवर की कैंडल है, ये यूएस 500 है, ये ठीक है। ये कैंडल सारे गैप्स को ब्रेक करे और यहां पे कैंडल की क्लोजिंग करे गैप 1 के ऊपर, ठीक है, 1 2 3 गैप इसलिए मैंने लिख दिया है। उसके बाद आप अपनी बाय की ट्रेड यहां पे लें। सेल की कैसे ट्रेड बनती है वो भी बता दिया है। इसमें भाई आपको एक्यूरेसी मिलेगी। अभी 20-23 मिनट हैं, कैंडल देखें किस तरह से री इन्वर्ट हो गई है। अगर आप यहाँ पे जो रिटेल वाले हैं ना, उनको ये लगा था कि मार्केट ऊपर जा रही है, तो डेफिनेटली बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाय की ट्रेड ली थी और लिए, देखें कहाँ से नीचे आ गई है, ठीक है। अभी भी ऊपर जा सकती है, लेकिन फाइनल रिजल्ट पता चलेगा कि टाइम खत्म होने के बाद कौन सी कैंडल है वो डिसाइड करेगी कि अभी ये अगर इसी तरह ये नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो जाती है तो मेरे भाई फिर आपकी ये सेल की ट्रेड बनेगी। ये वीकली फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर दे, वीकली लिक्विडिटी वॉइड है, सॉरी मेरे ख्याल में लिक्विडिटी वॉइड है, हाँ लिक्विडिटी वॉइड है, फेयर वैल्यू गैप नहीं है। यहाँ पे देखें ये और ये कैंडल के दरमियान बीच है, ठीक है, बीच में गैप है। ये लिक्विडिटी वॉइड या वॉल्यूम इम्बैलेंस या दो कैंडल्स का गैप कह लें, ठीक है। इसके नीचे अगर कैंडल्स 1 आवर की क्लोज होती है तो फिर आपकी सेल की ट्रेड बनेगी। अभी आपको कोई कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि मार्केट्स गैप के अंदर फंसी हुई है, कैंडल ऊपर जाती फिर नीचे, ऊपर नीचे, ठीक है। और एक और चीज़ भी ये है कि मार्केट नहीं भी बुलिश हो सकती, क्यों, उसका रीज़न ये है कि 1 आवर की कैंडल ये 4 आवर की कैंडल के बिल्कुल 50% के नीचे क्लोज हुई है। ये अगर ऊपर क्लोज होती, ठीक है, तो फिर कुछ चांसेस थे कि ये ऊपर जाती। और ये भी एक गैप है ना, ये सारे गैप्स मार्केट को रिजेक्शन देते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं कह रहा हूं कि 500 को पहले देखें, वो सारे गैप्स ब्रेक करे, उसके बाद 100 में देखें कि वो भी बेहतर है, अपने सारे गैप्स ब्रेक कर ले। दोनों को जब देखेंगे, अगर 100 ने गैप ब्रेक कर लिए और 500 ने गैप्स ब्रेक नहीं किए, तो मेरे भाई मार्केट यहाँ से 500 की रिजेक्ट होगी। 100 की जो मार्केट है वो ऊपर लिक्विडिटी नहीं लेगी, वो फौरन यहाँ से 500 की नीचे जहाँ से आना स्टार्ट होगी, 100 जहाँ पे भी होगी वो नीचे धड़ाम से आ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है आपका एसएमटी डाइवर्जेंस। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ लिया करें, ठीक है। अब अगर मैं कैसे ट्रेड लूँगा, फ़र्ज़ करें अब मैं बैठा हूँ जी ट्रेड लेने, ठीक है, मैं कैसे ट्रेड लूँगा, अपना हिसाब मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई। मैं सबसे पहले छोटे टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी मार करूंगा, जैसे ये मैंने मार कर ली, ठीक है। उसके बाद मैं कैंडल्स का ब्रेक होने का वेट करूंगा कि कम से कम 1 आवर की कैंडल इसको ब्रेक करे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मैं बाय की अपनी ट्रेड ले लूँगा। और उसके बाद अगर ये कैंडल्स ऊपर नहीं जाती और ये जो रेड कैंडल बन रही है, ठीक है, ये नीचे ही आ जाती है, तो कम से कम ये वीकली फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग हो, फिर यहाँ से यहाँ तक मैं अपनी सेल की ट्रेड ले लूँगा, ठीक है। तो ये इस तरह से सीन हो गया सारा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। ये सारे गैप्स वगैरह कैसे मार करने होते हैं, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, लिक्विडिटी वॉइड, बहुत डिटेल में भाई ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लें, पिछले लेक्चर्स देख लें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।